हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे दोस्तों एक पोयम जिसका नाम है माई ग्रैंड्स मदर हाउस, जिसे लिखा था कमला दास ने। तो कमला दास ने इसमें अपनी ही कहानी बताई है इस पोयम में। तो इसे हम ऑटोबायोग्राफिकल पोयम भी कह सकते हैं। और यह एक नॉस्टैल्जिया पोयम भी है दोस्तों, क्योंकि इसमें उन्होंने अपने बचपन से लेकर के जवानी के दिनों तक का बात बताया है। यानी कि जब वो बचपन में थी तब वो ग्रैंड मदर के घर गई थी, और जब वो वहाँ पे क्या क्या देखी, कितना अच्छा था वो ग्रैंड मदर का हाउस, और जब वो वापस आती है तो वो कैसा खंडहर में बन चुका है, ये सब उन्होंने इस पोयम में बताया है। इन्होंने इसे पब्लिश कराया था दोस्तों एक बुक में, जिसका नाम था कलेक्शन इन समर इन कलकत्ता। तो आइए दोस्तों, हम इसे लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और जानते हैं कि कमला दास ने आखिर ऑटोबायोग्राफिकल पोयम यानी कि स्वयं के बारे में लिखा हुआ पोयम में अपनी दादी के घर का जिक्र कैसे कैसे किया है, क्या हुआ था वहाँ पर। इससे पहले हमें कमला दास के बारे में जान लेना चाहिए, ताकि हमें यह पोयम अच्छे से समझ में आए और ये जान पाएँ कि आखिर इसके जो पोएट थे उन्होंने क्या क्या लिखा है। तो सबसे पहले कमला दास का जन्म हुआ 31 मार्च 1934 में, और इनकी मृत्यु हो गई 31 मई 2009 में। यह एक इंडियन कॉन्फेशनल पोएट थी इंग्लिश की। यह काफ़ी पॉपुलर हुई और इनका जो नेम था माधवी कुट्टी, इनके नाम से वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई। कई लोग इन्हें कमला सुरैया के नाम से भी जानते थे। इनके फेमस वर्क को ले लिया जाए तो माई स्टोरी, इंतकथा और द डिसेंडेंट जैसी कई पोएम्स हैं जो कि इनकी फेमस वर्क्स, यानी कि काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई ये सब पोएम्स। तो आइए दोस्तों, देखते हैं कमला दास की लिखी हुई माई ग्रैंड्स मदर्स हाउस। पहले हम इसको लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और इसकी हिंदी जानेंगे। तो सबसे पहले कमला दास जी लिखती हैं, देयर इज़ अ हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव्ड लव दैट women died. The house withdraw into silence. Snakes moved among books. I was then too young. There is a house now far away where once, मतलब उस वक्त एक घर था जो अब काफ़ी दूर छूट चुका है। ऐसा वो इसलिए कह रही है कि वहाँ से उन्हें लव मिला था, लेकिन जो लव देने वाली औरत थी वो मर गई, और अब वो घर मेरे लिए काफ़ी दूर हो गया, मतलब मैं वहाँ जाना छोड़ दिया है। द हाउस विदड्रॉ इनटू अ साइलेंस, स्नेक्स मूव्ड अमंग द बुक्स, आई वॉज देन टू यंग। उसके बाद पोइट कहती हैं कि वो घर अब एक शांति में बदल गया है। वहाँ पे काफ़ी स्नेक्स घूमने लगे हैं। खाली था घर तो स्नेक्स आ गए और बुक्स में भर गए हैं, उन बुकों को जिसे मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि उस वक्त मैं पढ़ना नहीं जाती, वो काफ़ी छोटी होंगी और वो अपनी ग्रैंड मदर के हाउस को कब का छोड़ चुकी है, इसलिए उन बुक्स में काफ़ी सारे स्नेक्स आ चुके हैं और वो अब घर एक साइलेंस की तरह हो गया, कुछ भी नहीं, खंडहर हो गया। क्यों? क्योंकि उनकी दादी अब नहीं रही। इसके बाद वो कहती हैं, टू रीड एंड माई ब्लड टर्न cold like the moon. How often I think of going there to peer through blind eyes of window or just listen to the frozen air. एंड माई ब्लड टर्न कोल्ड, यानी कि मेरी खून जो है वो जम गई, यानी कि पोएट डर गई है। किससे डर गई है? लाइक द मून, चंद्रमा की तरह ठंडी होकर जम गई। हाउ ऑफ्टन आई थिंक ऑफ गोइंग देयर टू बी अ ब्लाइंड आइज ऑफ विंडोज और जस्ट लिसन टू द फ्रोजन।
पर मैं वहाँ जाना चाहूँगी। मैं वहाँ इसलिए जाना चाहूँगी कि मैं उन घरों की जो खिड़कियाँ हैं उसे देखना चाहूँगी अपनी आँखों से, और उस फ्रोज़न एयर को महसूस करना चाहूँगी। यानी कि वहाँ जो शीत लहर चलती है उसे वो पोएट महसूस करना चाहती है, क्योंकि जब वो वहाँ गई थी तो काफ़ी छोटी थी और उस टाइम उनकी दादी भी उनसे प्यार किया करती थी। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं वो काफ़ी छोटी थी और उसी वक्त वो वहाँ से आ जाती है, और फिर जब लौट कर जब यंग में जाती है तो वहाँ कुछ नहीं था। इसके बाद आगे वो लिखती हैं, और इन वाइल्ड despair, pick an armful of darkness to bring it here to lie behind my bedroom door like a brooding dog. You can't believe, darling. और इन वाइल्ड डिस्पेयर, यानी कि उस जंगल में डिस्पेयर मतलब मैं डिसअपेयर हो चुकी हूँ, नाराज़ हो चुकी हूँ। पिक आर्मफुल ऑफ डार्कनेस टू ब्रिंग इट हेयर टू लाई, और मैं वहाँ से कुछ ला तो नहीं सकूँगी क्योंकि वहाँ कुछ है नहीं उस जंगल में, पर मैं उससे डार्कनेस चुरा लूँगी। यानी कि वहाँ के जो डार्कनेस है, जंगल में कैसा डरावना माहौल होता है, तो वो उस डार्कनेस को ही लाना चाहती है क्योंकि और वहाँ पे कुछ बचा ही नहीं। बिहाइंड माई बेडरूम एट डोर लाइक अ ब्रूडिंग डॉग, और मैं उसे अपने बेडरूम के उसे बगल में रखूँगी, किसी उस अंधेरे को ऐसा लगेगा मानो एक ब्रूडिंग डॉग, यानी कि चिल्लाता हुआ डॉग वहाँ पे है, और तुम उसे बिलीव नहीं कर पाओगे मेरे प्यारे। ऐसा वो कहती हैं। वो अपने जो ग्रैंड मदर की हाउस है वहाँ से उन्हें कुछ मिलेगा तो नहीं क्योंकि अब खंडर हो चुका है, पर वो ऐसा चाहती है कि मैं उसे कुछ ना कुछ ले कर के आऊँ, तो वो वहाँ से अंधेरा ही लाना चाहती है। और उसके बाद वो आगे की लाइनों में कहती है, कैन यू दैट आई lived in such a house and was proud and loved, I who have lost my way and beg now at strangers' doors to receive love, at least in small change. कैन यू दैट आई लिव्ड इन अ सच अ हाउस। कैन यू यानी कि यहाँ वो हमें बिलीव करने को कह रही है कि क्या तुम सोच सकते हो मैं उस घर में रहा करती थी और बहुत प्राउडली रहा करती थी और बहुत लव करती थी, हु आई हु हैव लॉस्ट, और जिसे आज मैंने खो दिया, माई वे एंड बेग नाउ एट स्ट्रेंजर्स डोर, और आज मैं अजनबियों से मिल रही हूँ और उनसे प्यार की उम्मीद कर रही हूँ। हाँ, मुझे अजनबियों से उतना प्यार नहीं चाहिए जितना मेरी ग्रैंड माँ दिया करती थी, उतना कोई दे भी नहीं पाएगा, पर लव एटलीस्ट स्मॉल चेंज तो मिल जाए, कुछ तो मिल जाए। तो यहाँ पे यह पोयम ख़त्म होती है दोस्तों। पोयम में बस इतना बताया गया है कि कैसे कमला दास जो पोएट है वो अपनी दादी माँ को कितना प्रेम करती है, और उनके जाने के बाद उनका जो पुराना घर है जहाँ पे वो रहा करती थी पोएट बचपन में, उसकी चीज़ों को वो किसी तरह लाना चाहती है। तो यहाँ पे उन्होंने नॉस्टैल्जिया भी दिखाया है और भी कई चीज़ें उन्होंने इस पोएम में दिखाई, जिसका जैसा मैंने आपको बताया। तो आपको मेरी एक्सप्लेनेशंस कैसी लगी, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, और प्लीज़ सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें, लाइक करें और शेयर करें दोस्तों। मैं आपको मिलूँगा नेक्स्ट स्टोरी में, नेक्स्ट पोएम में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपने मुझे पूरा सुना इसके लिए भी धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद।